नमस्कार दोस्तों, डामर तंत्र रहस्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक प्रश्न आया है। मिथिलेश जी ने, जो बिहार के राजगीर के निवासी हैं, उनका प्रश्न है कि साधना के लिए गुरु दीक्षा जरूरी है क्या। तो हम यहाँ उनको कहना चाहेंगे, जी मिथिलेश जी, साधना के लिए गुरु दीक्षा जरूरी है, मंत्र दीक्षा जरूरी है। और गुरु अनेकों हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु तो एक ही होता है। मंत्र दीक्षा इसलिए ज़रूरी है, जिस शक्ति का उपासक मैं हूँ, हो सकता है उस शक्ति के उपासक आप नहीं होंगे। इसलिए ये ज़रूरी है, क्योंकि दीक्षा देने वाला अगर मान लो 1 मिनट के लिए कि राम जी का साधक है, तो काली जी का मंत्र दीक्षा वे नहीं दे सकते। मंत्र दीक्षा काली जी का इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने उस शक्ति को जागृत नहीं किया है। जिस शक्ति का साधना वे कर रहे हैं या किए हुए हैं पहले से, वही मंत्र, उसी शक्ति का मंत्र आपको दे सकते हैं। गुरु तो ढूंढना ही पड़ेगा। जहाँ तक गुरु की बात है, तो गुरु तो ढूंढना ही पड़ेगा। ऐसा अगर आपको काली जी का साधना करना है, तो काली जी के जो साधक होंगे उनको तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। और गुरु की महिमा की जहाँ तक बात है, तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान माना गया है। दूसरे श्लोक के माध्यम से अगर कहें, तो ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। तो बिना गुरु के कृपा से न ध्यान में मन लग सकता है, न ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। गुरु के द्वारा दिया गया वाक्य ही मंत्र हो जाता है। गुरु की महिमा इतना बताया गया शास्त्रों में, तो इसलिए गुरु तो जरूरी है। गुरु दीक्षा, अब रह गया दीक्षा की बात। तो जहाँ तक दीक्षा की बात है, तो गुरु दीक्षा देता है ज्ञान सिद्धि एवं शक्ति का दान तथा अज्ञान पाप एवं दारिद्र्य का नाश ही दीक्षा है। चाहे कितना ही समय बीत जाए, परंतु जब तक दीक्षा प्राप्त नहीं होता, तब तक सिद्धि का मार्ग सही रूप से प्रशस्त नहीं होता है। दीक्षा एक तेजपुंज है, जिससे साधक के मन में निहित अज्ञान यानी अविद्या का नाश होता है। उसके शरीर की अशुद्धियाँ समाप्त हो जाती है तथा गुरु के द्वारा ज्ञान संचार एवं आत्मदान की प्रक्रिया जो होती है, वह शुरू होती है। तो अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि दीक्षा कितने प्रकार की होती है। तो मान्यवर, आपको यहाँ हम बता दें कि दीक्षा 3 प्रकार की होती है। पहला शाक्ति, दूसरा सांभवी, तीसरा मांत्री। कुंडलिनी जागृत कर उसे ब्रह्म नारी में से होकर परम शिव में मिला लेने को ही शाक्ति दीक्षा कहा जाता है। श्री गुरुदेव अपनी प्रसन्नता के क्षणों में दृष्टि अथवा स्पर्श से शिष्यों को स्वयंवत कर देने की क्रिया को सांभवी दीक्षा कहा गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस दीक्षा को शक्तिपात दीक्षा भी कहा जाता है। मंत्रोपदेश के द्वारा गुरु जो ज्ञान देता है, उसे मांत्री दीक्षा कहते हैं। सभी साधक शक्तिपात के पात्र नहीं होते। मांत्री दीक्षा से ही वे इसके अधिकारी होते हैं। मांत्री दीक्षा
इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सभी का शरीर जो है शक्तिपात को बर्दाश्त करने के लायक नहीं होता है। तो शक्तिपात को अगर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो शक्तिपात दीक्षा निष्फल हो जाएगा, या निष्फल हो जाए, यूँ भी हो सकता है कि शक्तिपात के समय आदमी मर भी सकता है क्योंकि उसका शरीर उस लायक है ही नहीं, झेल नहीं पाएगा वो, तो स्वाभाविक है प्राण उसका निकल जाए। हाँ, तो गुरु ऐसे होते भी हैं जो प्राण निकल जाए फिर भी उसको जीवित कर देते हैं, लेकिन जो उस तरह के गुरु होते हैं वो शिष्य को शक्तिपात का दीक्षा देते ही नहीं हैं, क्योंकि वो तो अब भली भांति समझ जाते हैं कि ये झेल पाएगा ही नहीं, तो इसको दे करके क्या फ़ायदा, तो वो देंगे ही नहीं। रह गया मंत्री दीक्षा। तो मंत्री दीक्षा तो आसान है, किसी से भी लिया जा सकता है, जो भी उस विद्या के साधक हैं उनसे आप ले सकते हैं। तो दीक्षा जरूरी है, क्योंकि जो मंत्र अगर जागृत नहीं किया है तो वो दीक्षा आपको कैसे दे सकता है। हाँ, जो दीक्षा जो जागृत पहले से मंत्र जिसका जागृत है वो दीक्षा देगा, और दीक्षा आप लेकर के आप स्वयं भी सिद्धि साधना कर सकते हैं, दीक्षा दूसरे को भी दे सकते हैं। अगर वो उस तरह का कोई पात्र है जो सही है तो उसको भी आप दे सकते हैं। दीक्षा देना और लेना दोनों ही समान रूप से अधिकार में है, आपके अधिकार में है, तो आप दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी तरह कोई शंका समाधान करना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8810436642 पर संपर्क कर आप प्रश्न कर सकते हैं, आपको उत्तर मिल जाएगा। जय श्री राम, जय माता बगलामुखी।